वेलकम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल रेन ड्रॉप एकेडमी। आज का जो ये मैं सेशन लूँगा ये बहुत ही छोटा सेशन रहेगा और इस सेशन में मैं बिगिनर्स के लिए नहीं बात करूँगा। ये एडवांस वाले जो हैं जो करते हैं प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए और जिनकी प्रिपरेशन करते करते काफ़ी टाइम हो गई है और उनके साथ अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सबसे पहले मैं अभी जो एग्ज़ाम जिसको इन पर्टिकुलर मैं डील करने वाला हूँ वो है आपका IBPS PO। और IBPS PO जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है वो दिसंबर महीने में है। उसकी प्रिलिमिनरी पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। आप लोगों को पता है 1 घंटे का पेपर है, 3 सेक्शंस हैं और 3 सेक्शंस 20-20 मिनट्स के हैं। और जो सेक्शंस है वो मेनली आपके इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। और क्वेश्चंस इसके इंग्लिश में 30 होंगे, 20 मिनट्स। फिर आपका जो क्वांट सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो 35 मिनट वो होंगे आपके 35 क्वेश्चंस एंड उसमें आपका भी टाइम अलॉटेड 20 मिनट्स। सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी में भी आपका जो रहेगा 35 क्वेश्चंस एंड 20 मिनट्स। सो टोटल 20 + 20 + 20 इज 1 आवर एंड क्वेश्चंस इज 30, 35 एंड 35। सो 70 + 30 इज 100। तो अब जो इसमें अमूमन तौर पे अगर एक सेफ बेट माना जाए कट ऑफ का वो 60 का होता है। तो इन जनरल मैं IBPS PO का प्रीलिम्स का बात करूंगा और जो मैं बात करूंगा वो सारे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टूडेंट्स ये कि उसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में सबसे जो चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है, सब्जेक्टिव एग्जाम से डिफरेंट है और इसमें आंसर्स आपके सामने हैं। आपको सिर्फ उसमें से आपको अपना सही ऑप्शन चूज करना है। एंड यस, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया था स्टार्टिंग में बोलना, वो है नेगेटिव मार्किंग का होना। सो नेगेटिव मार्किंग कितना होता है? हर क्वेश्चन का 1 मार्क है और हर रॉन्ग आंसर का जो है वो है 1/4 ऑफ द मार्क, सो 0.25। तो इस हिसाब से जो आप नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। मगर जो एप्टीट्यूड सब टेस्ट सब है, इस सब का नाम क्यों मैथ्स नहीं रखा गया, क्यों रीजनिंग नहीं रखा गया, रीजनिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी ये रखा गया, उस पर भी बात करेंगे। साथ में मैं इस चीज़ पे भी बात करूंगा कि कैसे इसको आपको क्लियर करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको स्पोर्ट्स फील्ड से दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट रहा हूँ और साथ में स्पोर्ट्स में मेरे को ये लगता है कि आपको रिजल्ट तुरंत ही आपके सामने आ जाता है। इट इज मे बी ए गुड रिजल्ट, इट मे नॉट बी ए वेरी गुड रिजल्ट, बट वट एवर द रिजल्ट इज दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये क्या है जो आपका IBPS का प्रीलिम्स PO है का एग्जाम जो है, अगर वो 1 आवर का है और इतना छोटा है तो इट इज समथिंग लाइक ए 100 मीटर डैश। बहुत ज़्यादा आपको मैराथन टाइप टाइम नहीं है कि आप बाद में पिकअप करो। बट आपको साथ में ही आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि इफ़ यू आर स्मूथ बॉलिंग एक्शन, पीछे से कमेंट्री में बोलते रहते हैं ही हैज़ अ वेरी गुड स्मूथ एंड वेरी नाइस एक्शन विच इज़ वेरी स्मूथ। सो स्मूथनेस पे रहता है। स्मूथनेस मीन्स कोई इरेटिक एक्शन नहीं होता है, एक पेस में चल रहा होता है। तो इसी तरह से इफ़ यू आर वेरी स्मूथ इन योर दिस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो आपका क्लियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आपका 20 मिनट्स में अगर आपको 30 या 35 क्वेश्चंस करने हैं, स्टिल आई विल से उसको आप डिवाइड कर लीजिए 10-10 मिनट्स के स्लॉट, 2 स्लॉट में। सो फर्स्ट 10 मिनट्स में आप क्या करिए कि जो भी आपका क्वेश्चंस है उसको एक बार नज़र, सारे क्वेश्चंस को एक बार नज़र मारिए। वाट एवर यू कैन सॉल्व विद इन सेकेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व विद इन सेकेंड्स वाले होंगे, उसको सॉल्व भी कर दीजिए। और जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये फंसने वाला है, इवन इफ यू नो द आंसर बट इट टेक्स कैलकुलेशन, मतलब अभी लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सही, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि 3 इयर्स या 5 इयर्स का मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मुझे। सो दैट इज इन्वॉल्व्स ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पावर ऑफ 3 और 5, क्योंकि A इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 टू द पावर ऑफ 3 और 5, वट एवर द नंबर ऑफ ईयर्स इज। तो ये मुझे पता भी है मगर स्टिल इसका आंसर निकालने में मुझे टाइम लगेगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस को एकदम अवॉइड करिए। और 10 मिनट्स में जो आपके 15, 10, 20 जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं विथ वन गो विदाउट वेस्टिंग टाइम उसको करिए। सेकेंड 10 मिनट्स जो आप रखिएगा उसमें आके आप देखिएगा कि आपका ब्रेन जो है वो अब पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। तो उस समय में क्या करना है, हमें ये भी देखना है कि इसको मैं ऑप्शन से करूंगा या इसको मैं XY लेके वर्क करूंगा। ये मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए आपको दिया गया है कि एक क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, सपोज द कॉस्ट प्राइस इज 100 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 20%, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सो 100 + 20 120।
तो इस तरह का जो है उसको 100 लेके मुझे सॉल्व करने से फास्ट होगा, या ऑप्शन से एज दोनों का फादर मदर और सन का दिया हुआ है और आपको कुछ बोला जा रहा है कि आफ्टर 9 years देयर एज विल बी दिस। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन जो है इसको जनरली आप ऑप्शन से टैकल करते हो तो आपको फास्ट मिलता है, तो उसको ऑप्शन से टैकल कर लिया। और जो क्वेश्चंस में अगर आपको ये भी लगता है, नेक्स्ट 10 मिनट्स का मैं बात कर रहा हूं, कि अगर 5 ऑप्शन है आपके पास करेक्ट आंसर, उसमें से क्या हमें गेस वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि अगर आप आप जो फर्स्ट ऑप्शंस है आपके, वो 5 ऑप्शंस है, उसमें से अगर आपने 2 या 3 ऑप्शंस भी आप एलिमिनेट कर लेते हो, 3 तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि तब आपके राइट आंसर्स 2 ही ऑप्शंस में बचते हैं। 2 ऑप्शन भी आपने एलिमिनेट कर दिया कि ये आंसर तो नहीं होना चाहिए इसका, तो जो आपके पास बचता है वो है आपका कितना बच गए, 3 ऑप्शंस बच गए। तो 2 या 3 करेक्ट ऑप्शंस हैं, और खास करके अगर 2 ही ऑप्शंस आपके रह गए हैं जो कि करेक्ट आंसर उसमें है, यू शुड गो फॉर ए रिस्क। बट अगर आपने कोई भी ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं किया है, डोंट गो फॉर ए रिस्क। क्यों? क्योंकि पहले तो आप नेगेटिव मार्किंग का तो लूज करते ही हैं, समय भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी लूज करते हैं, और 1 मार्क ऑल्सो यू लूज। जो राइट आंसर का 1 मार्क होता है तो रॉन्ग आंसर का 0.25 मार्क्स होता है, तो इफेक्टिवली यू लूज 1.25 मार्क्स, वो भी आपको देखना है। एंड टाइम ऑल्सो इज लॉस्ट। सो नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखना है, बट गेस वर्क भी करना है। कब करना है? वेन यू सी दैट यस आई हैव एलिमिनेटेड फ्यू ऑफ द ऑप्शंस विच कैन नेवर बी द आंसर, तो वो अगर हो गया तो आप गेस करिए, और उसके बाद में स्मूथली चलिए। एंड व्हाट आई सजेस्ट मोस्टली एनीवन, एनी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि आप स्टकअप कहीं मत होइए। स्टकअप, डोंट गेट एनीवेयर स्टकअप। नहीं आता है छोड़िए, आगे बढ़िए, नहीं आता है छोड़िए, आगे बढ़िए। और ये आगे बढ़ने वाला जो है फिलॉसफी, यही आर्मी का भी फिलॉसफी होता है। मेरे आर्मी लाइफ का भी मेरा बैकग्राउंड है, तो उसमें भी यही रहता है कि डोंट गेट स्टकअप, गो हेड, गो हेड। तो वही करते रहना है। और उसमें ये आप देख लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन सपोज आपको लग रहा है तो सॉल्व करिए, नहीं तो एटलीस्ट वंस यू शुड रीड ऑल द क्वेश्चंस। मींस 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन रीड भी करने ही करने। नहीं तो क्या होता है, सम पीपल दे रीच अप टू से 35 क्वेश्चंस का क्वांट था, 2022 तक पहुंच गए सॉल्व करते हुए। बाद के जो 12-13 क्वेश्चन बचे थे विच वेर एक्चुअली वेरी इजी, उसमें से 7-8 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन वो भी छूट गए। तो ये नहीं होना चाहिए आपका। यू शुड बी, वाइल द टाइम द सेक्शन इज गेटिंग ओवर, यू शुड बी ऑन द 34th और द 35th क्वेश्चन। तो ये आपका है मूल मंत्र। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम टफ नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आंसर आपके सामने है, यू हैव टू सेलेक्ट। एंड अब मैं आपको ये बताता हूं, ये चीज को आप प्रैक्टिस करिए। अभी आपका दिसंबर आने वाला है, दिसंबर तक में आप प्रैक्टिस करिए। एक सेट लीजिए, ट्राई टू गो एज स्मूथ एज पॉसिबल, स्मूथ जाइए। और उसको इसी वे में कि 10-10 मिनट्स का 2 स्लॉट बांट लिया। पहले स्लॉट में पहले वाला वर्कआउट किया, और सेकंड 10 मिनट्स में आपने वर्कआउट किया जो आपको टफ लगता था। तो देखिएगा उसमें ब्रेन एफिशिएंट हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे एक ही साथ में, और साथ में आपका नेगेटिव मार्किंग भी कम हो जाएगा। तो ये एक मूल मंत्र हो गया, प्रैक्टिस। उसके बाद में और एक जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है बिफोर 1 वीक प्रायर टू द एग्जाम। अभी क्या है, आपके टाइम टेबल बहुत इरेगुलर हो जाते हैं, बिकॉज यू आर स्टडिंग, यू आर पुटिंग सो मेनी एफर्ट, लॉट ऑफ एफर्ट्स, यू आर गेटिंग अप अर्ली, स्लीपिंग लेट। तो ये सब चीज आप 1 वीक पहले बंद कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड एक दिन में नहीं बदलते हैं, इट टेक्स एटलीस्ट 6 months टाइम। तो 6 महीना, साल भर टाइम लगता है। तो अगर आपने 6 महीना वर्क किया है तो यू डोंट नीड टू कीप योर ब्रेन सो बिजी, सो एंगेज इन द लास्ट 1 वीक। लास्ट 1 वीक में अपना टाइम टेबल सही करिए, और अपना आराम से जो भी सेक्शन वाइज या जिस तरह से आपको इजी मिलता है उस हिसाब से आप अपना क्वेश्चंस को ये करिए, प्रिपेयर करिए। सो ये सब करने के बाद में लास्ट दिन में तो प्रॉपरली एकदम स्लीप लेके जाइए, गिव योर बेस्ट, एंड आई बिलीव you all will succeed. There is nothing, and if you don't succeed, don't lose heart. There is a next time, and practice more. So friends, I will not speak much on this. और अगर आप लोग को ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स लिखिए। अगर आपको कभी दिक्कत आया है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल इन दोज एग्जाम्स जो मॉक एग्जाम्स आप देते हो, बट इन रियल कंपटीशन इफ यू आर नॉट, यू आर फीलिंग दैट यू आर नॉट रेजिंग टू योर पोटेंशियल, डोंट वरी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल श्योरली सॉर्ट योर डाउट्स आउट एंड हाउ टू टैकल दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैंने कई ऐसे एग्जाम्स क्लियर किए हैं जिसमें मेरी प्रिपरेशन बहुत एडिक्वेट नहीं थी, जस्ट बिकॉज आई यूज दिस मेथड।
तो ये जो 10 मिनट्स मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस आपको करना है तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसको मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ, वो है testgenie.com। इसका मैं आपको लिंक में इस डिस्क्रिप्शन में मैंने यूआरएल डाल दिया है। गो देयर, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इन द एग्जाम लाइक कंडीशन। वो पूरा आपको एग्जाम लाइक कंडीशन देता है, इंटरफेस उनका पूरा एग्जाम वाला ही है। उसमें प्रैक्टिस करके आप अपने आप को, बट प्रायर 1 वीक प्लीज गिव योर बॉडी एडिक्वेट रेस्ट। So friends, not to repeat anything whatever I have said again, all the best, good luck and clear IBPS. And if you don't clear, then also you don't get to lose your heart. Practice well, and next time, lots of good luck. Thank you friends. Okay, thanks for watching me. Bye. Take care of yourself.